हाय जरा देखो तो सही कमला, ये हरपाल जी की दोनों बेटियां कितनी सुंदर हैं। वो तो तूने सही कहा, दोनों की दोनों अर्श से आई हुई गुड़िया लगती हैं। बाल देख जरा इनके, कैसी लंबी लंबी और घनी है। सही कहा, वैसे इस गरीबी में इन्हें अपना ख्याल रखने का भी मौका मिलता होगा। अरे कहाँ बेचारी खुद के लिए समय निकाल पाती होंगी। सारा दिन तो बिन माँ की बच्चियां अपने बाप के साथ खेतों में लगी रहती हैं। ऐसे में कहाँ ही इन्हें कुछ करने का समय मिल पाता होगा। सही कहा, लेकिन फिर भी कितनी प्यारी है। मैं तो सोच रही हूँ अपने बेटे का ब्याह इन्हीं में से किसी एक के साथ करवा दूं। तुझे अब सुध हुई है, इन दोनों बच्चियों की 1 महीने बाद शादी है। है शादी? किस खुशनसीब के आंगन की फुलवारी बनेंगी ये दोनों। दोनों औरतें ऐसे ही श्रुति और सृष्टि को देखकर बातें करने लगी। गांव में जो भी उन्हें देखता था उनकी तारीफ ही करता था। श्रुति और सृष्टि बेहद सुंदर और गरीब घर की समझदार बेटियां थीं, जो कि अपने बाप हरपाल के साथ रहती थी। लेकिन गांव की दोनों सुंदर लड़कियों पर गांव के बिगड़े हुए सरपंच के बेटे लट्टू थे। वो उन दोनों को जब भी मौका मिलता परेशान करते थे। लेकिन अब दोनों ही बहनों की शादी होने वाली थी और अमित और नील दोनों बहुत गुस्से में थे। ए नील, वैसे तो मेरी तुझसे बनती नहीं है, लेकिन जब छोकरी की बात हो तो गधे को भी बाप बनाना पड़ जाता है। बात क्या है? ओ, सृष्टि और सुरति दोनों की अगले महीने शादी है। साली दोनों को कितना प्यार से समझाया, लेकिन कहते हैं ना कि काला अक्षर भैंस बराबर, वैसा हाल है दोनों का, कुछ समझते ही नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि अभी तूफान से पहले की शांति रखते हैं, और जब साला इनकी शादी का दिन होगा तब दोनों को मंडप से उठा लेंगे। क्या बात है, गधे ने आज पहली बार कोई दिमाग की बात की है। लाजवाब, बेमिसाल। दोनों भाइयों ने दोनों बहनों की जिंदगी खराब करने की ठान ली थी। शादी के 1 महीने पहले ही वो दोनों गांव छोड़कर चले गए, ताकि दिन के दिन श्रुति और सृष्टि को अगवा करने के बाद किसी गांव वाले को उनके ऊपर शक न हो। वहीं श्रुति और सृष्टि इस शांति से खुश हो रही थी। अच्छा है सृष्टि, अब वो दोनों लफंगे दिखाई नहीं देते हैं। सही कहा दीदी, लगता है हमारे गांव के शरीफ सरपंच जी ने उन दोनों को ही काम पर लगा दिया है। अच्छा है, अब हमारी शादी भी बस उनकी गैर मौजूदगी में ही हो जाए तो सब कुशल मंगल बीतेगा। सृष्टि और श्रुति ऐसे मिलकर फिर से अपने कामों में ही लग गईं। देखते देखते 1 महीना भी बीत गया और दोनों गरीब बहनों की शादी का दिन आ गया। सुबह से सब कुछ मंगल ही बीत रहा था, लेकिन अमित और नील तो दोनों तूफान की तरह आने वाले थे। जब दोनों बहनों का फेरों का समय आया तब उन्होंने उन्हें घर से ही अगवा कर लिया और उन्हें गांव की एक गहरी नदी के पास ले आए। छोड़ो छोड़ो, हमें क्यों लेकर आए हो? है मानो हमें लगा था कि तुमसे हमारी जान छूट गई है। जान? हम अपनी जान से जान कैसे छुड़ा लेंगे? ए सृष्टि, तुझे कितनी बार समझाया कि तू बस मेरी है, तेरी समझ में क्यों नहीं आता है? नहीं हूँ मैं तुम्हारी। आज मेरी शादी है, मेरा पति मंडप में मेरा इंतजार कर रहा है, जाने दो हमें। ए, क्या बोली? बोल तो सही दोबारा। तू सिर्फ मेरी है, समझ आया? अब तो मैं तुझे उठा भी लाया हूं, अब तू जाकर दिखाना कहीं और। आज के बाद तू किसी और को अपना कहने के लायक ही नहीं रहेगी। ऐसे बोलकर दोनों गांव के सरपंच के बिगड़े लड़के उन दोनों को छेड़ने लगे और उनका दुपट्टा खींचने लगे। आज तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, या तो चुपचाप दोनों बहनें हमसे शादी कर लो या फिर अपने मुंह पर कालिख पुतवाने को तैयार रहना। दोनों दरिंदों की ऐसी जबरदस्ती को देखकर दोनों बहनें मजबूर हो गईं और उन्होंने जोर से धक्का मारा। उनके पास भागने का चारा नहीं था, इसलिए गुंडों की चपेट से खुद को छुड़ाकर अपनी इज्जत को बरकरार रखने के लिए दोनों ही बहनों ने एक एक भारी पत्थर उठा लिया और उसे लेकर वो पानी में कूद गई। दोनों बहनों के हाथों में वजन की वजह से वो बहुत तेजी से गहराई में डूब गई और उन दोनों की जान चली गई। वहीं दूसरी तरफ जब बाप को कमरे में अपनी बेटियां नहीं मिली तो समाज के तानों के डर से उसने भी खुद को फांसी लगा ली और एक ही झटके में पूरा परिवार खत्म हो गया। अमित और नील इस सब के बाद वहां से भाग निकले, लेकिन उन दोनों बहनों का किस्सा ऐसे खत्म होने वाला नहीं था। वो दोनों ही अपने बदले के लिए लौट आईं और चुड़ैल रूप लेकर उन्होंने उस नदी पर कब्जा कर लिया। कोई नहीं जानता था कि गरीब किसान हरपाल की बेटियां कहां गई। उन्हें मरे हुए 2 से 3 दिन हो चुके थे और बस इतने ही दिनों में सरपंच के बिगड़े हुए बेटों ने दूसरी लड़कियों को छेड़ना शुरू कर दिया। एक रोज वो दोनों नदी किनारे आए हुए थे और उनके साथ 2 लड़कियां भी थीं जिन्हें उन्होंने अगवा किया था। अरे दोनों की दोनों हमसे शादी कर लो, वरना क्या? नील, ये तो बोला क्या? अरे नहीं तो तेरे कान बजे होंगे। छोड़ दो हमें। चुप कर, वरना क्या? अमित भाई, अब तो मैंने भी सुना, यहाँ तो सच में ही कोई था। हाँ, है ना तेरी मौत। ऐसे बोलकर दोनों चुड़ैल नदी के ऊपर हाजिर हो गई।
उन्हें देखकर दोनों भाइयों के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो दोनों लड़कियां तो उन्हें देखकर बेहोश ही हो गई। कौन हो तुम? याद कर, किसकी तुमने इस तरह जान ली थी? कौन यहाँ तड़प तड़प कर मर गया था? बोल। श्रुति के ऐसे बोलते ही दोनों भाइयों को अपना सब किया धरा याद आने लगा और साथ ही उनके पसीने भी छूटने लगे। तुम दोनों श्रुति और सृष्टि हो क्या? बड़ी देर के बाद याद आया। वैसे मानना पड़ेगा, हमारी जान लेने के बाद भी तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है जो दोबारा यहाँ आ गए। खैर कोई नहीं, अब हम तुम्हारी इस हिम्मत और जिंदगी को यहीं खत्म कर देते हैं। सृष्टि की बात सुनकर दोनों भाइयों के रोंगटे भी खड़े हो गए, लेकिन इससे पहले कि वो दोनों कुछ बोल पाते, सृष्टि और श्रुति दोनों उन्हें नदी के किनारे ले डूबी और दोनों सरपंच के बेटे मारे गए। जो लड़कियां वहां मौजूद थी उन्होंने उन्हें भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी उन्होंने वहीं डुबो कर मार दिया और फिर वो दोनों भी नदी में ही चली गई। लेकिन अभी भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। जो कोई भी उस नदी के पास जाता वो उसकी इसी तरह से जान ले लिया करती। एक दिन दो लड़के वहां से गुजर रहे थे। अरे भाई, बड़ी प्यास लग रही है, रुक यही नदी से पानी पी लेता हूँ। वो लड़का नदी से पानी पीने को रुका, लेकिन जैसे ही उसने पानी में अपने दोनों हाथ डुबाए उसके हाथों को ही किसी ने पकड़ लिया। अरे क्या हुआ? ऐसे हाथ डुबो ही बैठा रहेगा क्या? अरे नहीं भाई, मेरे हाथ नहीं निकल रहे। आ। उसने अभी ऐसे बोला ही था कि उस लड़के को किसी ने अंदर पानी में ही खींच लिया। अपने दोस्त को पकड़ने के लिए जैसे ही दूसरा लड़का वहां आया तो उसे पानी के अंदर बहुत ही भयानक शक्ल दिखाई दी। वो श्रुति का चुड़ैल रूप वाला चेहरा था। ये क्या था? वो लड़का डरकर जैसे ही भागा, श्रुति ने पानी के अंदर से उसकी टांग को पकड़ लिया। कौन है? कौन है? किसने पकड़ा है मुझे? छोड़ो छोड़ो। वो बेचारा बहुत डर रहा था, लेकिन दोनों चुड़ैलों ने उसके ऊपर रहम नहीं किया और उसे भी मार डाला। लगातार नदी के आसपास जाने वालों के साथ यही हो रहा था। रातों को वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थी और जो कोई नदी के पास से गुजरने की भी गलती करता वहीं उनके हाथों मारा जाता। ऐसे ही सिलसिला जारी था। हर रोज गांव के सरपंच के पास नदी के पास गए हुए लोगों के न लौटने की खबर लगती रहती थी। इसीलिए एक दिन गांव के सरपंच ने उस नदी की जांच के लिए एक तांत्रिक को बुलाया और फिर वो उसके साथ वहां नदी की जांच करने गया। बाबा, इस नदी में कोई तो राज दफन है, आप पता कीजिए कि वो क्या है। बेटा तू शांत रहना, मैं इस नदी में दफन राज को निकाल रहा हूं। बाबा ने मंत्रों का जाप किया और फिर उन्होंने जादुई भभूत को हवा में उछाला। उनके ऐसा करते ही चुड़ैल बहनें वहां हाजिर हो गईं। क्यों आई हो यहां और क्यों मासूमों की जान की दुश्मन हो? बताओ, वरना मैं तुम्हें यहीं भस्म कर दूंगा। तांत्रिक की बात सुनकर दोनों बहनों ने अपनी कहानी को दोहरा दिया और वापस जाने के लिए शर्त रखी। हम यहाँ आए अपनी मर्जी से नहीं थे। इस सरपंच के बेटों ने हमें यहाँ आने को मजबूर कर दिया था। हम समाज में मर मर कर जीते, उससे अच्छा है कि हमने खुद ही अपनी जान कुर्बान कर दी। मुझे माफ कर दो, अपनी औलाद की हरकत पर मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन अब तुम अपना बदला ले चुकी हो तो यहाँ से चली जाओ। नहीं, हम नहीं जाएंगे। पहले हमें हमारे बाबा से मिलवाओ, तभी हम यहाँ से जाएंगे। सृष्टि की बात पर सरपंच सोच में आ गया, क्योंकि उनका बाप तो मर चुका था, लेकिन बाबा ने उनके बाप को भी वहां हाजिर करवा दिया। दोनों बेटियां अपने बाप से लिपटकर खूब रोई। बाबा, आपने अपनी जान क्यों दी? आपकी बेटियां अपनी इज्जत बचाने को मरी थी, आपको धोखा नहीं दिया था। मैं जानता था मैं कि कभी भी मेरी बेटियां मुझसे चोरी नहीं करेंगी, लेकिन समाज की वजह से मैंने जान दे दी। लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है मेरी बच्चियों, तुमने कुछ गलत नहीं किया, पर तुम हमेशा अब यहाँ नहीं रहोगी। आ जाओ मेरे साथ, दूसरी दुनिया में चलो, हम वहाँ एक साथ रहेंगे। अपने बाप के बोलने पर दोनों बहनें अपनी इच्छा से ही मुक्त हो गई। सरपंच को अपने बेटों की वजह से बहुत शर्मिंदगी हो रही थी, क्योंकि वो दिल का साफ था। उसने उन दोनों बहनों के जाने के बाद भी उस नदी को गांव से हमेशा के लिए बंद करवा दिया। अब कोई वहां नहीं जाता था और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।